हाँ जी मित्रों, मैं ही गबलू। आज भी मेरे पास काफी सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई, वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते में पहली न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं सेजल पवार के बारे में। तो भाई ये जो सेजल पवार है लड़की, जो कि यार आई हुई थी प्रणीत मोरे के शो पे, इसने भाई अपनी तो फील्डिंग सेट कराई ली भाई अपने स्टेटमेंट की वजह से, लेकिन पृथ्वी शॉ और आयुष बदोनी जो कि इंडियन क्रिकेटर्स हैं उनके भी फील्डिंग सेट कर ली। तुम्हें पता होगा इनका 2 इमेज वगैरह वायरल हुआ था। ऑल्सो भाई वो जो इमेज वायरल होने के बाद में हमें पृथ्वी शॉ के फियांसे के साइड से भाई एक स्टोरी देखने को मिली थी, जहां पर भाई वो इनडायरेक्टली ये कह रही थी कि मुझे मल्टीपल टाइम चीट किया गया, एंड सारे लोग भाई यही उनको जस्टिफाई वगैरह कर रहे थे कि वो पृथ्वी शॉ के ही बारे में बात कर रही हैं। हालांकि 1-2 दिन पहले ही उन्होंने कुछ स्टोरीज पोस्ट करके इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया है कि किसी भी अगर फेमस इंसान के बारे में इनडायरेक्टली भी बात कर लो तो सारे लोग भाई उसी को पॉइंट आउट करने लगते हैं। हालांकि मैंने पृथ्वी शॉ के लिए वो स्टोरी बिल्कुल भी नहीं डाली थी, मैंने अपने किसी दोस्त के लिए डाली थी, एंड मैं कर्मा में बिलीव रखती हूँ, उसको कर्मा मिल ही जाएगा। तो आकृति अग्रवाल के तो साइड से भाई ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, लेकिन अभी सेजल पवार की एक रिकॉर्डिंग लीक हो रही है जहां पर भाई वो ये चीज क्लेम करती है कि पृथ्वी शॉ एंड क्रिकेटर आयुष बदोनी के साथ में वो भाई हुकअप करी हुई है, एंड लेजिट ये रिकॉर्डिंग शॉक करती है सबको। मैं तुम्हें वो रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। Real bad shit. And yeah, like for the last 9 months, 10 months, I didn't do anything. And yeah, about the thing, like with Prithvi Shaw, I did hook up with him. I did. About Ayush Badoni, I did hook up with him. About और बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं लॉकअप शो के बारे में। भाई लॉकअप शो के कल के एपिसोड में क्या ही बताऊं भाई, अलग लेवल का लफड़ा हो गया आकांक्षा चौधरी एंड श्रेया कालरा के बीच में। बेसिकली तुम्हें पता होगा यार, जो श्रेया कालरा है उनको एक्सेस कार्ड मिला था फूड कैंटीन से भाई ऑर्डर करने का, एंड वो अगर चाहे तो किसी को खाना दे सकती हैं, वो चाहे तो किसी को खाना नहीं दे सकती, मतलब प्रॉपर कंट्रोल उनके हाथ में था। तो एक दिन जो उन्होंने यार आकांक्षा चौधरी, सूफी मोतीवाला एंड योगेश रावत को डिसाइड किया था खाना नहीं देने का। हालांकि यार उनकी गलती की वजह से सबको ही खाना मिल गया था, लेकिन वही चीज को लेके भाई आकांक्षा चौधरी एंड श्रेया कालरा के बीच में एक बार फिर से लड़ाई हो गया। बेसिकली आकांक्षा ये कह रही थी कि आज भी तू मेरे लिए खाना ऑर्डर नहीं करेगी, एंड श्रेया कालरा जो है वो जबरदस्ती ऑर्डर कर रही थी। तो वहां पर भाई जो वो मशीन होती है जहां से फूड ऑर्डर किया जाता है, वहां पर आकांक्षा चौधरी अपना हाथ वगैरह लगाने लगती हैं, एंड श्रेया कालरा ने भाई अपना हैंड मूवमेंट इतना तेज कर दिया कि आकांक्षा चौधरी के नाक के पास जाके लग गया, ब्लड वगैरह आने लगा था वहां पर। एंड श्रेया कालरा एंड आकांक्षा चौधरी के बीच में भाई प्रॉपर लफड़ा बच गया यार, मतलब लेजिट आकांक्षा चौधरी इतना सारा भाई यार गुस्सा हो गई थी उनके ऊपर कि ये सब बता देती है यार कि जो श्रेया कालरा है वो बाहर बहुत सारे शुगर डैडी पाल रखी है, उनका खर्चा चलाने के लिए मेरा नाम लेती है जैसे इसके घर में 2 वक्त की रोटी वगैरह आ जाए। मतलब प्रॉपर लफड़ा हो गया था। मैं तो तुम्हें क्या ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर लॉकअप की यार तुम्हें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, वहां पर मैं लॉकअप एंड और भी बाकी जो न्यूज वगैरह आती है वो काफी फास्ट वहां पर डिलीवर कर देता हूँ, तो वहां पर भी जाकर तुम मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। और बाकी सिर्फ इतना ही नहीं, लॉकअप शो के अंदर भाई एक और भी बहुत बड़ा अपडेट आया कि तुम्हें पता होगा आकांक्षा चमोला जो है वो काफी सारा भाई अपने रिलेशनशिप के रिलेटेड रिवील कर चुकी है लॉकअप शो के अंदर, कि उनका डिवोर्स हो रहा है भाई गौरव खन्ना से, ये सब वो सब। तो अभी लेजिट भाई विजिटर्स डे है आज के दिन में, एंड भाई गौरव खन्ना जो है वो आ रहे हैं मिलने के लिए आकांक्षा चमोला से, एंड भाई लफड़ा तो बढ़ने वाला है लेजिट। आकांक्षा चमोला खुद भी भाई शॉक हो गई थी ये चीज देख के कि गौरव कहां से आ गया भाई। हालांकि विजिटर्स डे पे भाई जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि आकांक्षा चमोला के लिए गौरव खन्ना आ रहे हैं, तो और भी कंटेस्टेंट्स के लिए कुछ विजिटर्स आ रहे हैं, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो शिवांगी जोशी के लिए मिलने के लिए आएंगी हिना खान, सुनीता आहूजा के लिए मिलने के लिए आएंगी टीना आहूजा, योगेश रावत के लिए मिलने के लिए आएंगी शुभांगी, एंड लैला के मिलने के लिए आएंगे आरुष भोला। तो ये चीज देखने में भाई काफी मजा आएगा। हालांकि आकांक्षा चौधरी का जो हमें रेज देखने को मिला था श्रेया कालरा के ऊपर, भाई लेजिट काफी लिमिट्स भी क्रॉस कर गया था, बिकॉज वो माधुरी ग्रोवर एंड ऑल्सो श्रेया कालरा के बेड पे पानी वगैरह फेंक दी थी। हालांकि मैं इस चीज को बिल्कुल ही जस्टिफाई नहीं करता, लड़ाई अपनी जगह है भाई, बेड गीला करना किसी के हेल्थ के साथ में भाई खेलने वाली चीज होती है। तो तुम क्या कहोगे कमेंट्स में बताओ। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं अपनी वड़ा पाव गर्ल दीदी के बारे में। तो भाई जो चंद्रिका दीक्षित है यानी कि वड़ा पाव गर्ल, तुम्हें पता होगा उनका कुछ टाइम पहले एक लफड़ा हुआ था उनके खुद के हस्बैंड के साथ में, जब भाई वही जो मुस्लिम लड़का था सैफी के साथ में उन्होंने मिलकर काफी बड़ा एलिगेशन लगाया अपने हस्बैंड के ऊपर कि ये भाई बाकी लड़कियों के साथ में जाके थ्रीसम कर रहा था, मैं उसको पकड़ ली, चीट वगैरह कर रहा था मेरे को। तो कुछ टाइम पहले तुम्हें पता होगा यार कि चंद्रिका दीक्षित का पूरा ही मैटर सॉल्व हो गया था उनके हस्बैंड के साथ में। तो रिसेंटली उनका एक और पॉडकास्ट आया है जहां पर भाई वो ये रिवील करती हैं कि वो जो पूरा ही मैटर हुआ था वो भाई बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था, बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं था, सच में उनके हस्बैंड ने उन पे चीट किया था। मैं तुम्हें वो क्लिप दिखाता हूँ। मेरे साथ एक सिचुएशन ऐसी मैं बताती हूँ आपको कि, और ये बात झूठ नहीं है, 116% सच है कि हाँ मैं काम में इतनी ज्यादा बिजी थी कि हाँ उसने बात स्टार्ट करी थी, अपनी फ्रेंड जो भी थी, मैं लड़की का नाम भी नहीं लूंगी, सारी चीजें, पर मिलने वो गया नहीं गया वो सारा मैटर है। पर मैं आज भी उसके घर में हूँ, उसके बच्चे की माँ हूँ, मैं उससे आज भी उतना ही प्यार। पर था टूटा, मेरा दिल टूटा, मैं रोई, मैं बिल्की, क्योंकि कोई और मर्द अगर मैं करती तो आप सेम चीजें मेरे लिए भी करती, क्योंकि मैं बहुत लोए, बहुत मैं सिर्फ काम पे ध्यान में, कोई लड़का कैसा दिख रहा है कैसा है क्या नहीं, मुझे मैसेज करने में भी जोर आता है किसी को। मैं अपने काम करके मोबाइल साइड करती हूँ, मुझे इतने इंस्टा पे मैसेज आते हैं, मैं कभी किसी को रिप्लाई नहीं करती। और मुझे नहीं लगता कि
उसकी कमी कोई और पूरी करे, कि मैं किसी और से बात कर लूं, यार ये तो मुझे टाइम नहीं दे रहा, चल मैं काम, ये नहीं। हर्ट हुई हूँ, और शायद उन्होंने एक आध बार ये शब्द भी बोला था, यार मन नहीं करता अब इससे बात करने का, ये पहले जैसी नहीं रही, अभी दिन भर काम करती रहती। तो बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात कर लेते हैं सुनील पाल के बारे में। भाई सुनील पाल कितना बड़ा दोगला बंदा है, आओ तुम्हें एक्सपोज करके दिखाता हूँ। बेसिकली तुम्हें पता होगा सुनील पाल जो है वो एजाज खान के पॉडकास्ट पे बहुत ज्ञान पिलाई कर रहा था कि समय रहना बिना बात के गालियां देता है, अगर हिम्मत है तो अपने पेरेंट्स के बैठा के वहां पर गालियां वगैरह दे। हम भी गालियां देते हैं लेकिन किसी रीजन की वजह से देते हैं, एंड समय रहना बस कूल बनने के लिए गालियां देता है। मतलब गाली के प्रॉपर खिलाफ है सुनील पाल, ये तो तुम समझ गए। लेकिन भाई ये भी जो रिसेंटली हमें फुकरा इंसान का इंडियाज गॉट टैलेंट का पैरोडी जो देखने को मिला है, इंडियाज गॉट पेशेंट्स, इसमें तुम्हें पता होगा जो पैनलिस्ट है वो राखी सावंत है, सुनील पाल है, अवनीत कौर है, एंड ऑल्सो वो वाला बंदा जो समय रहना जैसी आवाज निकालता है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है लेकिन तुम लोग इसको डेफिनेटली जानते होगे। तो ये सारे लोग भाई लिटरली वहां गालियां दे रहे थे, जैसे कि वो समय रहना वाला वो जो बंदा है जो आवाज निकालता है वो भी गालियां दे रहा था उस शो के अंदर में, राखी सावंत दबा के गालियां दे रही थी। तो उस चीज पे भाई सुनील पाल हंस रहे थे, मतलब लेजिट जहां से पैसा मिल गया बंदा वहां कुछ नहीं बोलेगा। और वैसे भी सुनील पाल को तो भाई समय रहना को बस क्लाउड जेजिंग के लिए यूज करना है। मैं तो भाई इस बंदे को स्टार्टिंग से भाई दोगला मानता हूँ। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट यानी कि आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि नेशन वाइड भाई क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देना चाहिए। मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट भाई कुछ ऑप्शन वगैरह छोड़ेगी पैसा वैसा कमाने के लिए, सब कुछ बंद ही कर देगी भाई, मतलब हम गरीब ही हो जाएं क्या? बाकी क्या कहना चाहोगे यार आप लोग कमेंट्स में मेरे को तुम लोग बता सकते हो। मेरे को तो भाई काफी खराब चीज लगी है। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं अरमान मलिक के बारे में। तो भाई जो अरमान मलिक है एक बार फिर से भाई वो सौरभ जोशी को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये अरमान मलिक भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, मतलब ये भी चाहते हैं कि सौरभ जोशी उनको एक बार भाई रिप्लाई कर दें, बट आई डोंट थिंक कि भाई सौरभ जोशी घास भी डालने वाला है अरमान मलिक को। तो अरमान मलिक ने क्या कहा सौरभ को मैं तुम्हें दोबारा से दिखा देता हूँ। तो भाई बहुत सारे गंदी नाली के कीड़े ना कमेंट में आके ना मेरे भाई उज्जवल को उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। ये बात ना वहां जाके बोलो जो चोर है, उसको कहते हैं चोर क्रिएटर। ये क्या करते हैं जो बड़े क्रिएटर हैं, इनकी मैं खास बात बता देता हूँ। ये क्या करते हैं, छोटे छोटे क्रिएटर के ना आइडिया चुराते हैं और उनको बड़े प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं या फिर रिलीज कर देते हैं, और फिर ये कहते हैं अरे यार ये तो बहुत ही बढ़िया क्रिएटर था। असल में क्या होता है, इनकी ना एक बहुत ही फुद्दू सी टीम होती है। वो क्या करते हैं, रोज ना कंटेंट देखिए कि छोटा क्रिएटर क्या बना रहा है, और उसके रीच ने उसको 1000-2000 लोगों ने देखा, उठा के ना वही ना बड़े क्रिएटर को बेच देते हैं और बोलते हैं भाई साहब आपके लिए ये सोचा हमने। और जो इनकी कंटेंट टीम होती है ना, कभी ना इनका सोशल मीडिया देखना बिल्कुल जीरो होता है, जीरो। और ये बोलेंगे हम कंटेंट क्रिएटर है, मतलब कि टट्टी। और भाई पता इनको भी है कि किसने उठाया है और किसके बारे में बोला जा रहा है, और फिर ये बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं किसको कह रहे हैं, और फिर कहते हैं कि उसको क्यों कह रहे हैं, कंपेयर भी खुद करते हैं, नाम भी खुद लेंगे। तो भाई सारी बातें छोड़ो, गाना हरा गला कंपेयर कर लेना एक बारी। और ये बात उन बच्चों के लिए जिनमें टैलेंट है, बढ़िया सी रील बनाओ, कोलैब करो मुझे। और आप मेरी प्रोफाइल उठा के देख लेना, मैंने 200 फॉलोवर वालों के साथ भी कोलैब किया। तो मेरे लिए टैलेंट मायने रखता है, फॉलोवर नहीं। और जाओ और इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं आपको मैसेज करूंगा तो आप तक पहुंच नहीं पाऊंगा। तो फटाफट जाओ, नीचे साउंड आ रहा है। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं मनु पंजाबी के बारे में। तो मनु पंजाबी ने एल्विश यादव के ऊपर कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिसकी वजह से एल्विश यादव के फैंस बहुत गुस्सा हो गए हैं। बेसिकली तुम्हें पता होगा एक र्यूमर आया था कि एल्विश यादव एंड करण कुंद्रा ये लोग एज अ जेलर की तरह लॉकअप के अंदर एंट्री लेने वाले हैं। तो इस चीज पे भाई मनु पंजाबी ने टारगेट कर दिया एल्विश यादव को, एंड इस चीज पे एल्विश के फैंस काफी भड़क गए हैं। अच्छा, आई हैड अ न्यूज़ कि आप ही लोगों में से कुछ कमेंट्स कर रहे हैं और कुछ लिख रहे हैं कि एल्विश यादव भी यहाँ पर जेलर बन के आ सकते हैं, या फिर करण कुंद्रा भी यहाँ पर जेलर बन के आ सकते हैं। आई एम सॉरी, जो कंटेस्टेंट बनने लायक हो उनको यहाँ पर जज और होस्ट नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो एल्विश हैव दैट मच इनफ एक्सपीरियंस ऑफ द रियलिटी शोज कि वो आकर के यहाँ पर होस्ट बन के कुछ बोल सके। और ईयरपीस डाल करके अगर बुलवा रहे हैं तो फिर तो वो भले बोलता, बट अकॉर्डिंग टू मी तो फिर नहीं बनता है। बिकॉज आजकल तो सारा ग्राफ ही उल्टा सीधा हो गया है सोशल मीडिया की वजह से। यार कौन कब क्यों क्या कर सकता है उसका पता ही नहीं होता है, और किसको कहाँ पर देख करके कौन किसको गलत और सही कह सकता है, इन चीज़ों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो आई एम सॉरी, मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है कि मैं कैसे किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को ठीक मान लूं जबकि उसको पता भी नहीं होता। तो चलो यार गाइस, इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक कितनी न्यूज़ थी, आगे जो न्यूज़ मिलेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। हर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एक सेकंड लगता है कल सब्सक्राइब, यहाँ पर मैं आपको डेली यूट्यूब कम्युनिकेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ तो नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।